उसमें भारत ही एकमात्र ऐसी शक्ति थी जो इसमें स्थिरता लाने की कोशिश कर सकता था। और उस मायने में इस समय दुनिया किस दिशा में जाएगी, व्यापार कैसे होगा, भविष्य के रास्ते क्या होंगे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रहेगा कि नहीं रहेगा, क्या चीन दुनिया के सप्लाई चेन पर हावी हो गया है, वो बढ़ता जाएगा, इसका उत्तर देना आवश्यक था। और वो इस ट्रेड डील से मिला है और एक स्टेबिलिटी दुनिया में इस समय आएगी उथल पुथल में, और ये एक दुनिया भर के लिए एक रास्ता बनेगा। तो ये अब दूसरी बात आता हूं ऑटोमोबाइल पर जो आप बता रहे हैं। जी बताइए। पहली बात जानकारी यह है कि भारत ने लंबे समय के लिए यूरोप का एक लगा दिया है लिमिट कि 2.5 लाख से ज्यादा आपके कार अभी भारत में नहीं आएंगे। यह है उस समझौते में लिखा हुआ है। सेकेंड, जो इलेक्ट्रिक कारें हैं वो 5 वर्ष तक अभी पहले के अनुसार ही उन पर शुल्क रहेगा, ताकि हमारे यहां के जो मैन्युफैक्चर हैं वो बराबर में आ जाएं। थर्ड, जो हमारे यहाँ मर्सिडीज बेंज है या जो BMW की कारें हैं वो डायरेक्ट कारें कम आती है, हम उनके पार्ट्स मंगा के यहाँ असेंबल करके देते हैं और पार्ट्स पर 15 से 16.5% यहाँ टैक्स लगता था। तो इसलिए ये जो हाहाकार मचाए हुए हैं ना, ये सच्चाई नहीं है। उस डील को ठीक से पढ़ा जाए कि क्या उसमें हुआ, ठीक से पढ़ा जाए। पॉइंट टेकन। कोई देश, सतीश जी, यूरोप रत्नाकर जी की जगह जरा नयवान शर्मा को लाइए। हमको भी चाहिए। सतीश जी बोल रहे हैं, लेकिन नयवान शर्मा अपना जवाब तैयार कर लीजिए। अगर इतना ही आप खराब हैं तो आपके पंजाब के मुख्यमंत्री जर्मनी FDI किस लिए लेने गए थे? किस चीज के लिए FDI लेने गए थे? पंजाब गए थे? नहीं, आप अभी जवाब तैयार करो। सतीश जी जवाब दे रहे हैं, तब तक रिलैक्स, गेट योर आंसर स्ट्रेट टिल देन। सतीश जी। हाँ ऐश्वर्या जी, मेरे हिसाब से ये जो डील है, हाँ, ये व्यवहारिकता या रियलिटी चेक है वर्ल्ड सिचुएशन का। अजय दादा को लाइए। वो हाँ, तो स्वागत करने लायक है, लेकिन हमको सांप और नेवला के बीच में हमको बैलेंस करना है। जब हम आत्मनिर्भरता की और विकसित भारत का एक प्रारूप, ब्लूप्रिंट और सपना देखते हैं, तो हमको लगता है ये जो डील है उसका यूरोपियन मॉडल है। ये आत्मनिर्भरता और विकसित भारत, आत्मनिर्भरता बार बार मैं इसी पे कह रहा हूं, उससे ये कैसे जेल करता है मुझे समझ में नहीं आता है। जब पूरा मैन्युफैक्चरिंग भारत में हो, उसमें आत्मनिर्भरता हो, तब तो समझ में आती है। मैं आपको बताऊं कैसे करता है। सुनते थे कि भाई सतीश जी आप मेरे से बेहतर समझते हैं कैसे करता है। सर, चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर है, जैसा भी अजय दादा आ रहा हूं, जैसा भी आपने कहा, अमेरिका ने पूरे विश्व को उथल पुथल कर दिया है। हर आदमी अपने इंटरेस्ट को अपने सीने से लगा के रखना चाहता है। हर आदमी एक ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहा है। यूरोप एक ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहा था, भारत एक ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहा है। आपको पता है ट्रंप क्या कर रहे हैं? यूएस वह बनाम यूरोप है, अमेरिका बनाम यूरोप चल रहा है। ये आपको पता है, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। दोनों अपना फायदा ढूंढ रहे थे और दोनों के फायदे में यह है कि जब अमेरिका दोनों के दोनों देश, भारत और यूरोपियन यूनियन, जब अमेरिका से त्रस्त हुए तो पास आए। उसके अंदर जितना दोनों को म्यूचुअल फायदा, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप इसे कहते हैं ना, जिसमें दोनों को फायदा हो रहा है। नुकसान मैं नहीं कह रहा कि भारत को नहीं हो रहा होगा, जो मैंने सेक्टर्स गिनाए उसमें 8 और सेक्टर है जिसमें भारत को नुकसान होगा, लेकिन ऐसे 10 सेक्टर यूरोपियन यूनियन के पास भी हैं जिसमें उनको नुकसान हो रहा होगा। अगर वो ये बोले कि हमारे जो चमड़े के मैन्युफैक्चरर हैं, हमारे जो सारे जो चमड़े वाले कंपनी है वो सारे खराब हो जाएंगी, भारत से अच्छी क्वालिटी है नहीं कहीं। अभी भी मैं आपको बता रहा हूं 80% लेदर मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होती है। कानपुर में कम हो गया, लेकिन तमिलनाडु में खुल गया है। जितने बड़े बड़े, मैं आपको बता रहा हूं सतीश जी, मैं जानता हूं यू आर अ वेरी सिंपल मैन, लेकिन अनुराग भदौरिया और अजय दादा, दे आर बोथ फ्लैम्बॉयंट पीपल, यू नीड टू अंडरस्टैंड। लाखों रुपए का जो जूता जो बाहर मिलता है ना, अनुराग दादा को लाइए, अनुराग दादा को बेहतर पता, मैं बता रहा हूं, वो तमिलनाडु में बन रहा है। बोलने की मैं आपको बता रहा हूं, वो तमिलनाडु की एक चमड़े की फैक्ट्री में बन रहा है। अनुराग भदौरिया का पता है, वो जो फरागामो पहनते हैं वो कर्नाटका में बन रहा है, इनको नहीं पता होगा, ये वहां से जाके खरीद के लाते हैं। तो वो लोग, नुकसान उनको भी है, कुछ सेक्टर्स में नुकसान हमको भी है, लेकिन म्यूचुअल एट लार्ज दोनों को फायदा है। सतीश जी एंड अजय दादा, गांव में जो हमारा अनुराग जी, आप ऑन क्लाउड का जूता पहन के खेती कर सकते हो, तो आप कुछ भी कर सकते हो। प्लीज रिलैक्स ना। सतीश जी, अगर बैलेंस ऑफ ट्रेड करके बैलेंस ऑफ पावर करना है तो कोई गलत बात नहीं है, तो फिर, लेकिन ये तो पहले करना चाहिए था। बात यह है कि बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। अजय आलोक जी, घट गया, आप कुछ और बोलते हैं, कुछ और कर देते हैं, खाई, यही बैलेंसिंग तो चल रही है। और क्या हो रहा है? अजय दादा, अजय दादा, अजय दादा, सतीश जी
सतीश जी, ये बैलेंसिंग ऑफ पावर नहीं है। जैसा कि अभी बताया अवधेश जी ने कि अमेरिका फॉरेन सेक्रेटरी ने कहा कि जिस यूरोपियन यूनियन के लिए हमने भारत पे 25% टैरिफ लगा दिया क्योंकि वो रशिया से तेल खरीदता था, उसी यूरोपियन यूनियन ने जाके भारत से ट्रेड डील कर ली। ये कितना बड़ा उनके लिए झटका है आर्थिक, क्योंकि यूरोपियन यूनियन ने अपना मार्केट ढूंढा, हमने अपना मार्केट ढूंढा। हम अब सुनिए, आप लोग अब आप लोग एक मिनट सतीश जी बीच में नहीं, सुनिए ना, ये कोई पॉलिटिकल नहीं है, ये पॉलिटिकल पॉलिटिकल डिबेट नहीं है, ये पॉलिटिकल डिबेट नहीं है कि पॉइंट स्कोर कर रहे हैं। आप सुनिए सही, अभी हम लोग झुटमुट का बिस्किट, टॉफी, चॉकलेट, अब BMW कार, मर्सिडीज कार पे आ रहे हैं। बड़ा मैक्रो डायनेमिक्स कहाँ लाई करती है पता है आपको? रेयर अर्थ, मैग्नेट, डिफेंस, AI, टेक और एयरबस। द बिगेस्ट गेम चेंजर विच इज हर्टिंग अमेरिका इज एयरबस। सारे के सारे जो पुर्जे हमें मिलेंगे आज की तारीख में, जितने एयरबसेस हमारे ऑपरेट कर रहे हैं, जितने फ्लाइंग कंपनीज के, वो ड्यूटी फ्री मिलेंगे। फायदा होगा कि नहीं? राफेल के साथ जो हमारा अगला 140 विमान का प्रोडक्शन होगा, वो पूरा का प्रोड्यूस हम लोग इंडिया में करेंगे HAL में। फायदा होगा कि नहीं? मैन्युफैक्चरिंग बेस बनेंगे कि नहीं? लोकल यूनिट जितनी कंपोनेंट्स होंगी वो सब हमारे MSME बनाएंगे। फायदा होगा कि नहीं होगा ये बताइए? डिफेंस का जॉइंट प्रोडक्शन होगा जिसको EU भी बेच सकता है, हम भी बेच सकते हैं। फायदा होगा कि नहीं होगा? अनुराग जी आ रहा हूं। AI जिसके तरफ वर्ल्ड बढ़ रही है, आज यूरोप के पास टेक्नोलॉजी भी है, हमारे पास भी टेक्नोलॉजी है, सिनर्जी ऑफ टेक्नोलॉजीज होगी। फायदा होगा कि नहीं होगा? झूठ मूठ का बिस्किट, अब बिस्किट नमक तेल में पड़े हुए हैं। बिस्किट नमक तेल को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अनुराग भदौरिया, जिसका जो जमाना है, नैवान आ रहा हूं, नैवान आ रहा हूं। अनुराग भदौरिया, सीधा सा सवाल है, अनुराग जिसका भदौरिया जवाब नहीं दे रहे हैं बार बार। ओके अजय, मैं आपसे अनुराग बार-बार भदौरिया, एक ही सवाल पूछ रहा हूं, हमारे देश की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बंद ना हो, उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, वो उनका कौन सा आपने रोड मैप बनाया है? उनको आपने क्या सिक्योरिटी दी है ये बताइए। आप दुनिया की कहानी मत बताइए, मैं तो सीधा सवाल पूछ रहा हूं। जो हमारी इंडियन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उनके बारे में आपने क्या सोचा? वो कैसे यहाँ पे वो किस तरह सुरक्षित रहे कि विदेशी कंपनी आके खा ना जाए? आप ही समझाइए, मेरे बस की चीज नहीं है। हमने उनको लाने के चक्कर में हमारे अपनी यूनिट खत्म, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खत्म हो गई, और कल को फिर अगर वो वहां पे फिर हमारे बीच में डिफरेंसेस होते हैं तो हमारी तो मैन्युफैक्चरिंग अभी पूरी रामायण समझाई भैया। अभी किसी दूसरों पे तो डिपेंड नहीं हो सकते ना टेक्निकली। आप कुछ नहीं समझाए, आप पूरी रफाल पे चले गए। भदौरिया कहां थे? क्या खरीदने गए हो? अरे रफाल का किशन की बंसी में जा रहे थे, पहले या खेती कर रहे थे जूते पहन के? सुरक्षित तो करें मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, उस पे आप सवाल मत करिएगा। रफाल खरीदने चले गए आप। क्या तुम उस पे उनका पेटेंट है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को क्या? ओके, पहले तो बोलते थे मेड इन भारत। ओके, रत्नाकर त्रिपाठी, आकाश जिंदल जी आ रहा हूं, अवधेश दादा आ रहा हूं, एक एक करके प्लीज, एक एक करके। नैवान आ रहा हूं, नैवान जी आ रहा हूं। रत्नाकर त्रिपाठी पूछिए क्या पूछना चाह रहे हैं। आकाश जिंदल जी आ रहा हूं, रत्नाकर त्रिपाठी, अजय आलोक बोलिए। पहली बात तो इन्होंने बड़ा हाई फाई डील्स बताई। एयर बसेस कितनी है? 200, 300, 400। राफेल कितने हैं? वो हाथ में गिने हुए हैं। इनको बड़ा फायदा होगा।